नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की नवनिर्माण यात्रा विदर्भ में शुरू है। यह यात्रा 22 अगस्त को चंद्रपुर शहर में पहुंची, जहां राज ठाकरे का शहर के एनडी होटल में मनसे पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यहां जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की बैठक ली गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने चर्चा की। चंद्रपुर शहर अध्यक्ष सचिन भोयर को विधानसभा का टिकट घोषित करने के बाद गढ़सांदुर के एक गांव के ग्राम पंचायत सदस्य तथा मनसे के पदाधिकारी प्रकाश बोरकर ने भोयर की नियुक्ति पर आपत्ति जताई, जिसके चलते प्रकाश बोरकर और सचिन भोयर में धक्का मुक्की हुई। कोलकाता और बदलापुर में हुई मानवता को कलंकित करने वाली शर्मसार घटनाएं ताजी रहते ही कोल्हापुर से फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक 10 साल की बच्ची पर अत्याचार किया गया। बुधवार से यह बालिका लापता थी और गुरुवार को उसके घर के पास ही उसका शव मिला। अत्याचार कर उसकी हत्या करने का अंदाज व्यक्त करते हुए इस मामले में 2 संदेहास्पद आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन घटनाओं को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा का तो सवाल निर्माण हो ही रहा है, लेकिन मासूमों को भी सुरक्षित कैसे रखा जाए, ऐसा सवाल उपस्थित हो रहा है। खड़संगी के पास सोने गांव के किसान पांडुरंग सोनावने का बेटा रोशन उम्र 24 यह सुबह बैलों को गांव के तालाब में लेकर गया था। तभी उसके तालाब में डूबने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर बचाव दल पहुंचा और उसे बचाने का प्रयास किया। उसकी तलाश के लिए स्वयं विधायक बंटी भांगड़िया ने प्रशासन को निर्देश दिए और चंद्रपुर से बचाव पथक को घटनास्थल पर दाखिल होने के लिए संपर्क किया। अथक परिश्रम के बाद युवक का शव मिला, जिससे खड़संगी परिसर में शोक का माहौल छाया हुआ है। 12 वर्षीय मुकबधिर बालिका पर अत्याचार करने की घटना अमलनेर तहसील के एक गांव से सामने आई है। पीड़िता के माता-पिता काम से अहमदनगर गए थे और बालिका आंगन में खेल रही थी। तभी मौके का फायदा उठाकर संदेहास्पद आरोपी 70 वर्षीय राजधर अंबर सैंदाने ने उसे घर में बुलाया और उस पर अत्याचार किया। घर लौटते ही माता-पिता को इस बात का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी चिमूर तहसील की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम 24 अगस्त को विधायक बंटी भांगड़िया इनके मार्गदर्शन में गदगांव रोड चिमूर कॉटन इंडस्ट्रीज परिसर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मराठी सिने अभिनेत्री प्राजक्ता माली के साथ विधायक बंटी भांगड़िया और मान्यवर उपस्थित रहेंगे। दोपहर के दौरान नलफली गांव परिसर के खेत खलिहानों में आकाश पाकुलवार के साथ और 4 मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हुई। मौसम बदलने पर सभी मजदूर घर जाने निकल पड़े, लेकिन उसी समय रास्ते पर 4 मजदूरों से पीछे चल रहे आकाश के ऊपर गाज गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गाँव में शोकाकुल माहौल है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत हर महिला के खाते में 1500 रुपए आएंगे, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, जिसके तहत जिन महिलाओं ने इस योजना के फॉर्म भरे हैं उनमें से कुछ महिलाओं के खाते में पैसे आ चुके हैं, लेकिन जिनके खाते में पैसे जमा नहीं हुए उनके भी खाते में पैसे आएंगे। यह योजना कहीं नहीं रुकेगी, ऐसा दावा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। वर्धा में 8 अगस्त को स्थानिक अपराध शाखा के टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर शिड़गांव राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 पर योजना बनाकर छापामार कार्रवाई करते हुए सफेद रंग की कार से देसी विदेशी शराब का जखीरा जब्त किया। इस बीच कार चालक के साथ बैठा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ, जबकि कार चालक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। सावली तहसील में अचानक आए तूफान के चलते सावली हरंबा मार्ग पर एक महाकाय पेड़ गिरा। घटना के वक्त मार्ग पर यातायात नहीं होने से बड़ा हादसा टला, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस बीच करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रही। इसकी जानकारी सरपंच वर्षा गेडाम को मिलने पर उन्होंने गांव वासियों की सहायता से पेड़ की टहनियों को काटकर पेड़ को किनारे लगाया। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।